भारत ने 15 अगस्त 2025 को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और गौरव के साथ मनाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित भी किया। इस मौके पर उन्होंने 104 मिनट का अपना अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया। वहीं इस दौरान उन्होंने कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम भी किए और भाषण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का विशेष उल्लेख कर सुर्खियां भी बटोरी। आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें कि उन्होंने 104 मिनट तक देश को संबोधित किया। लोगों ने काफ़ी धैर्यवान होकर उनके भाषण में को सुनते रहे। मतलब लगभग पौने 2 घंटे तक चलता रहा उनका भाषण। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर देश के दुश्मनों को चेतावनी जारी की। उन्होंने ट्रैफिक के बहाने आर्थिक ब्लैकमेल करने वाले से लेकर घुसपैठ, इंडियन मेड फाइटर जेट और डिफेंस सिस्टम की बात कही। 104 मिनट के अपने भाषण को ख़त्म करने के बाद जब वह आम जनता से मुलाकात कर रहे थे तब उन्होंने उनके साथ शानदार वाकया हुआ। इस क्षण से वह भावुक हो गए। चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। देश को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के छात्रों से मुलाकात की, हाथ मिलाया और तस्वीरें खिंचवाई। हालांकि जब वह छात्रों से मुलाकात के बाद आगे बढ़कर आम जनता से मुलाकात कर रहे थे तभी भीड़ से एक शख्स ने एक तस्वीर लेकर ऊपर उठाया। इस तस्वीर पर पीएम मोदी की नज़र पड़ी। सुरक्षा बलों से घिरे पीएम मोदी तेजी से आगे बढ़ गए। अब हालांकि उनके बढ़ते कदम रुक गए और तुरंत हाथ से तस्वीर ले ली। फिर पीएम मोदी के हाथ से सुरक्षा बलों ने तस्वीर ले ली। ये तस्वीर पीएम मोदी की उनकी मां के साथ वाली थी। वह नीचे बैठे अपनी मां के पैरों को धो रहे थे। आपको बता दें, ऐसा ही वाकया पीएम मोदी के गुजरात दौरे के दौरान हुआ था। पीएम मोदी की उनकी मां के साथ तस्वीर लिए एक युवक भीड़ में खड़ा था। गाड़ी में सुरक्षा बलों से घिरे पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए गाड़ी रुकवाई और तस्वीर हाथ में लेते हुए उनको ऑटोग्राफ दिया। पीएम मोदी की जेस्चर को देखते हुए बालक भावुक हो गया। उसके साथ साथ अन्य लोग भी भावुक हो गए। ऑटोग्राफ के बाद पीएम मोदी ने तस्वीर उसी बालक को लौटा दी। आपको बता दें, लाल किले से पीएम मोदी की कुछ सबसे खास बातें जो हैं जानते हैं। पीएम मोदी ने लाल किले से स्वदेशी फाइटर जेट, एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ आर्थिक ब्लैकमेल करने वाले अमेरिका को अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी दी। उन्होंने भारत में तेल के ऊर्जा के भंडार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम समुद्र के भीतर के तेल के भंडार को खोजने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करना चाहते हैं। भारत एक डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है। आपको बता दें, यह ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारी अहम घोषणा है। आज दुनिया क्रिटिकल मिनरल को लेकर सतर्क हो गया है। हमारे लिए भी क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता अनिवार्य है। रक्षा तकनीक और आदि क्षेत्रों में क्रिटिकल मिनरल्स की काफ़ी बड़ी भूमिका भी है। इसलिए नेशनल क्रिटिकल मिशन हमने लॉन्च किया है। 1200 से अधिक स्थानों पर खोज का अभियान चल रहा है। हम क्रिटिकल मिनरल्स की दिशा में भी आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहे हैं। अब इस वीडियो में ये भी जान लेते हैं कि पीएम मोदी ने कौन सी बड़ी घोषणाएं की है। तो चलिए बताते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजमर्रा की ज़रूरतों की चीज़ों पर जीएसटी में भारी कटौती का वादा किया। उन्होंने निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवानों के लिए 15,000 की सहायता की घोषणा की। उन्होंने खतरों से निपटने के लिए 2035 तक सुदर्शन चक्र रक्षा प्रणाली विकसित करने और घुसपैठियों के खिलाफ डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है।